शांति। अभी अभी हम सब ने बड़ा ही प्यारा और मधुर गीत सुना। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाएं। यही विषय है मेरा, स्वयं सेवा और दुआओं का खाता। बाबा कहते हैं, बच्चे दुआएं दो, दुआएं लो। दुआ कैसे लेंगे और कैसे देंगे? भक्ति मार्ग में हम भगवान से दुआएं मांगते हैं, बड़ों से दुआएं मांगते हैं, साधु संत महात्माओं से दुआएं मांगते हैं। अपने हमजिन्स से भी दुआएं मांगते हैं, यहाँ तक कि छोटों से भी दुआएं मांगते हैं। और ये अपेक्षा करते हैं कि अगर हम दुआएं मांगेंगे तो दुआ मिलेगी। परंतु बाबा क्या कहते हैं, बच्चे दुआएं मांगने से नहीं मिलती। दुआ तो अपने आप निकलनी चाहिए किसके प्रति। अगर मैं दुआ मांगूं और आप दें हमें, वो कोई दुआ नहीं हुई। अपने आप निकले किसके मन से, किसके प्रति, वो दुआ सच्ची दुआ होती है। मांगी और हमको किसी ने दुआ की, अच्छा चलो तुम ठीक हो जाओगे, अच्छा आयुष्मान भव, अच्छा तुम निरोगी हो जाओगे, ये दुआ करते हैं। क्योंकि मैंने मांगी दुआ कि मुझे आप दुआ करो मैं ठीक हो जाऊं, और किसने कहा अच्छा मेरी दुआ है आप ठीक हो जाओ। परंतु वास्तव में दुआ मांगी नहीं जाती है। कोई तो चलो किसने कहा और मैंने खुश करने के लिए कह दिया, पर खुश करने के लिए कह देने से कोई दुआ नहीं मिलती है। दुआ तो दिल से निकलती है, जिगरी, कोर ऑफ द हार्ट जिसको कहते हैं, तहे दिल से और अपने आप स्व इच्छा से। पर किसके दिल से दुआ निकलेगी किसके प्रति? जिसने सचमुच कोई ऐसा कार्य किया है, किसको सचमुच सुख दिया है, चाहे छोटों से निकले चाहे समान से निकले, ये तब होता है जब उसको सुख दिया है। बड़ों को भी सुख दिया है, जैसे माता पिता की दुआएं तब निकलती है बच्चों के प्रति जब माँ बाप को इतना सुख दिया है। तो सचमुच दिल से निकलता है, जीते रहो बेटा जीते रहो, क्योंकि कुछ सुख दिया। एक नेत्रहीन को रास्ता पार कराया, कोई बेसहाय को थोड़ा सहयोग दिया, तो उसके दिल से दुआएं निकलेगी, जीते रहो बेटा सुखी रहो, भगवान तुमको शक्ति दे, ये दुआ निकलती है। तो किसी कमजोर की भी दुआ निकलती है। पर दूसरी बात, जब हम बड़ों से आशीर्वाद मांगते हैं, गुरुओं से आशीर्वाद मांगते हैं, उनके आगे हम सिर झुकाकर खड़े होते हैं कि भाई आपका हाथ मेरे सिर पर रखो, मुझे दुआएं मिले, आपकी आशीर्वाद मिले। परंतु ये तो जबरदस्ती का सौदा हो गया, जबरदस्ती जैसे मांग रहे हैं। यहाँ तक कई कहेंगे कि मैं सिर नीचे रखता हूँ, उन दूसरे का हाथ अपने सिर पर रखवाते हैं कि दुआ करो अपने सिर पर रखवाएंगे कि हमें आशीर्वाद दो।
और जबरदस्ती जैसे मांग रहे हैं। तो अब छोटों से, सामान से, बड़ों से भी दुआएं मांगते हैं और विशेष रूप से बड़ों से आशीर्वाद मांगते हैं और देवियों से, भगवान से फिर वरदान मांगते हैं। तो दुआओं, आशीर्वाद और वरदान, तीनों में समानता क्या है, तीनों में अंतर क्या है? समानता एक ही है कि वो दिल से निकलती है। भगवान भी वरदान हम बच्चों को दिल से देते हैं, क्योंकि प्यार है ना। जिससे प्यार होता है, जिससे दिल का दुलार है, जिसके प्रति कई आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, तो उनके प्रति भी वरदान भगवान का निकलता है, आशीर्वाद भी निकलती है और दुआएं भी निकलती है। तो इस हिसाब से तीनों समान है। उनके लिए चाहिए जो आशीर्वाद देता है, वरदान देता है या दुआएं देता है, उसके अंदर में प्यार है, उसका दिल बड़ा है और उसके अंदर उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, इच्छाएं नहीं है। आशा और इच्छा में भी अंतर है। इच्छाएं तो कभी स्वार्थ की भी इच्छाएं होती है, पर आशाएं तो उसके प्रति होती है कि ये तो महान बन के दिखाएगा, ये तो नाम रोशन करेगा, ये आशाएं होती है। तो विषय तो मेरा इस प्रकार है कि स्वयं सेवा और दुआओं का खाता। तो हम अपने खाते में दुआओं का खाता कैसे जमा करें, जिसको बाबा कई बार कहते हैं, कुछ दवा कुछ दुआ। दवा से इतना फायदा नहीं होगा जितना दुआ से होगा। दादी जी के लिए बाबा कई बार मुरलियों में कह चुके हैं कि कैसे दादी जी को बीमारी तो थी, पर जैसे सूली से काटा हुआ। क्यों? क्योंकि दादी को कभी पेन का कभी महसूसता नहीं हुई। जब भी दादी से पूछते थे कि दादी आपको कहीं दर्द है, दादी आपको कोई तकलीफ है, दादी कहे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे चेहरा तो सदा खिला हुआ रहता था और पता तो था बहुत सारा अंदर कुछ है, मामला गड़बड़ का है, लेकिन दादी का चेहरा सदा खिला हुआ। तो दादी को कभी भी कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई तकलीफ उस हिसाब से कभी नहीं महसूस हुई। चेहरे से तो कभी पता ही नहीं चला, कभी मुख से आह भी नहीं सुनी दादी के कोई दर्द है, क्योंकि दुआओं का खाता बहुत था। सबके अंदर दादी के प्रति इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, जो कोई एक ऐसी आत्मा नहीं थी जिसने कभी दादी को बद्दुआ भी दी हो। नहीं तो हम लोग कई बार दुआएं भी पाते हैं, पर कई बार कुछ ऐसे मुख से शब्द निकल गया, कोई कड़वा बोल दिया या किसी को मेरे से दुख पहुंचा, तो बद्दुआ भी मिलती है, क्यों नहीं? डिपेंड्स कैसा व्यक्ति है। लेकिन कई बार मिलती भी होगी, क्योंकि जो मैंने कर्म किया वो यथार्थ नहीं था। यहां तक भी कोई शब्द कह दे, ऐसे तुमने क्यों किया, ये क्या किया, ऐसे तुमने करके बहुत बड़ी भूल की, ये भी जैसे एक बद्दुआई लगती है, भाई भूल हो गई मेरे से। पर दादी जी के प्रति ये भी नहीं हुआ कभी, जो किसने दादी को कभी ऐसे कहा हो कि दादी ये आपने गलती की, ये आपने भूल की, ये आपको ऐसे दादी नहीं करना चाहिए था। नहीं, क्योंकि दादी जी की विवेक शक्ति बहुत स्ट्रांग थी, दूरांदेशी थी, बड़ा दिल था, साफ दिल भी था दादी का, जिसको बाबा ने पिछली मुरली में कहा, साफ दिल, बड़ा दिल, सच्चा दिल,
ये विशेषताएं दादी जी में हमने देखी। और इसलिए क्योंकि दिल इतना उदार था, सच्चा था, साफ था, स्वच्छ था, कोई स्वार्थ अपने प्रति था ही नहीं, सदा देने की भावना थी, मुख से सदा सुखदायी शब्द निकलते थे, सदा सबको कैसे सुख मिले, यही दादी के अंदर भावना थी। इसलिए इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी दादी जी, जो चाहे वो अथॉरिटी अपनी यूज कर सकती थी, लेकिन दादी ने कभी उस रूप से नहीं यूज किया, क्योंकि इतनी ही दाता थी, बाप समान थी। तो कौन दुआओं का खाता जमा कर सकता है जिसके दिल में किसी के प्रति भी कभी कोई वैर नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई इच्छा नहीं, परंतु बस देना है, देना है, देना है। कौन देना कर सकता है? जो दाता होगा, जिसने कभी देने की भावना रखी नहीं, लेना है, लेना है, लेना है, स्वार्थ ही स्वार्थ उसके जीवन में भरा होगा, वो दुआओं का पात्र कैसे बनेगा? यहाँ तक कि उसका अंतिम श्वास निकलेगा ना, तो भी कहेगा लेना है, लेना है, लेना है। अंतिम श्वास निकलेगा तो भी ये भी नहीं सोचेगा कि अभी मैं मर रहा हूं, अंतिम श्वास है, मेरे साथ क्या चलेगा? कुछ नहीं चलने वाला है, कुछ तो अपने हाथ से दान करूं ताकि कुछ मेरा पुण्य जमा हो, वो भी संकल्प नहीं आएगा। एक है ना, एक चुटकुला सुनाते हैं कि एक व्यक्ति था बड़ा कंजूस, इतना कंजूस जो बात नहीं पूछो। हाँ, कंजूस से भी ज्यादा कंजूस उसको कहते हैं मक्खी चूस। एक और शब्द उससे भी गहरा, मक्खी चूस। हाँ, कहते हैं मक्खी चूस ये नाम क्यों पड़ा? मक्खी चूस नाम कहाँ से आया? तो मक्खी जैसे चूसती है ना, इसके नाम से ये नाम पड़ा मक्खी चूस। तो मिसाल देते हैं कि एक बार एक व्यक्ति ने अपने बेटे को बोला कि जाइए एक कितना आधा किलो देसी घी ले आओ, घी ले आओ। तो लेकर आया बच्चा डब्बे में आधा किलो। तो जैसे डब्बा का ढक्कन खोला तो देखा अंदर मक्खी पड़ी हुई है। अब बाप को गुस्सा आ गया, ये क्या मक्खी पड़ी हुई है? इस तो का कोई बात नहीं, बेटे ने बेचारा डर गया, तो उसने क्या किया, वो जल्दी जल्दी मक्खी निकाल करके फेंक दी ताकि पिता ज्यादा गुस्सा न करें। तो क्या ये मक्खी कैसे पड़ी इसमें? तो कहा पिताजी देखा नहीं मैंने, पता नहीं। और उसने फेंक जो दी, फिर उसने कहा अच्छा मक्खी कहाँ गई, कहाँ फेंकी? तो कहा पिताजी वो तो फेंक दी। तो कहा मक्खी फेंकी क्यों? मक्खी को भी चूसना चाहिए था ना, क्योंकि इतना घी जो पी गई होगी, है? इसलिए उसको भी चूसो। वो भी थोड़ा सा तो दो बूंद घी का मिल जाएगा जो मक्खी ने पिया हो, है? उसको भी चूसो। तो इसलिए कहते हैं कंजूस तो कंजूस लेकिन मक्खी चूस। इस पर एक और चुटकुला आता है कि एक व्यक्ति डूब रहा था, बड़ा कंजूस व्यक्ति था, बड़ा कंजूस। हाँ, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ये भी एक कहावत है हिंदी के अंदर, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो डूब रहा था बिल्कुल। अब बहुत लोग आए कि डूब रहा है, डूब रहा है, डूब रहा है आदमी। तो एक व्यक्ति कूदा उसको बचाने के लिए। तो उसने कहा कि अपना हाथ दो, अपना हाथ दो, अभी डूब रहा है तो हाथ देगा तभी तो उसको उठा सकेगा ना, उसको बाहर निकाल सकेगा पानी से। तो वो तो हाथ ही ना दे, अपना हाथ ही ना दे। उसको फिर से कहा दो दो हाथ दो, हाथ दो। वो ऐसे ऐसे करे, क्योंकि देना तो उसको आता ही नहीं था, लेना ही आता था। तब उस व्यक्ति को याद आ रही ये तो वही व्यक्ति है जो कंजूस आदमी है। तो कहा अच्छा, पर उसके अंदर में था कि किसकी जान बचाऊं। तो कहा अच्छा मेरा हाथ लो, तो फटाफट पकड़ लिया। है? मेरा हाथ लो। तो लेना आता था लेकिन देना नहीं आता था। तो दुनिया में भी ऐसे कई लोग हैं जो इस प्रकार की
मेंटालिटी या ऐसी वृत्ति दृष्टि वाले हैं। पर बाबा ने हमको क्या बनाया? ये कर्मों का कई जन्मों का हिसाब किताब है, जो चुकतू हो रहे हैं, कुछ नए बन रहे हैं। लेकिन इस संगम युग पर बाबा कहते हैं कि अब तुम बच्चों को घर चलना है। अब तुम बच्चों को अपना सारा हिसाब किताब यहीं चुकतू करना है। तुम रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हो, जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा। तो रॉयल बच्चे क्या करते हैं? मान लो किसी ने कुछ दान दिया, फिर दान दिया हुआ अगर सोचते भी हैं ना कि हमने दान किया, ये भी रॉयल्टी नहीं है। मैंने इतना तुमको दान किया, मैंने ये तुमको दिया, वो भी रॉयल्टी नहीं है। दान की हुई वस्तु भी अगर याद आ जाए तो वो दान कहाँ हुआ? इसीलिए कई बार हम कहते हैं ना, भाई त्याग तो किया, पर त्याग किया है, त्याग किया है, त्याग किया, ये मन में सोच रहे हैं, तो वो भी त्याग नहीं है। इसलिए सच्चा त्याग हम किसको कहेंगे? कि त्याग का भी त्याग हो, कि त्याग किया उसका भी त्याग हो, वो भी मन से ना आए कि ये कोई त्याग किया। क्योंकि ये तो हम जानते हैं ना कि त्याग क्या किया, ये तो भाग्य बनाया है। कई लोग हम लोगों के पास आते हैं, कहते आप लोगों का तो बड़ा त्याग है। हम कहते हैं क्या त्याग किया है? कुछ भी नहीं। जैसे सब खाते पीते पहनते सब घूमते, हम लोग भी कौन सा त्याग है हमारा? तो कहा क्यों नहीं है बहन जी आप लोगों का त्याग? सफेद कपड़े पहनते इतना बड़ा त्याग है। हम कहते अच्छा है ना, कौन सी बड़ी बात है? और ये अच्छा है, अगर केवल 4 ड्रेस होगी हमको तो हमें कभी भी दुख नहीं होगा, कोई बात नहीं, 4 ड्रेस ही है। पर जो रंगीन कपड़े पहनते हैं उनको 4 ड्रेस हो तो दुखी हो जाए। हाय 4 ड्रेस 4 दिन पहन ली, फिर क्या पहनेंगे? वही फिर से पहनेंगे, कहेंगे ये क्या, इनके पास कपड़े नहीं है क्या? वो पहना तो उसने आज फिर से पहना, क्योंकि रंग तो वही है। तो चिंता हो जाएगी। हम लोगों कम से कम चिंता तो नहीं होगी, 4 ड्रेस ही है तो कोई चिंता तो नहीं। इसलिए और ये अच्छी बात है। फिर कहेंगे आप टीवी नहीं देखते हो, आप ये नहीं करते हो, आप ये नहीं करते हो, हमारा त्याग गिनते हैं। हम कहते हैं इसमें तो और ही भला हमारा कितना समय बच जाता है। आज टीवी के पीछे मनुष्य इतना समय वेस्ट करता है, बात नहीं पूछो। वही दृश्य बार बार देते रहते हैं। कहाँ तक देते रहेंगे? 24 घंटा देना है टीवी, तो क्या करेंगे? वही रिपीट करते रहेंगे। तो और ही अच्छा है, बाबा ने निश्चिंत कर दिया, ये टीवी क्या, टीबी की बीमारी है, इनके पीछे क्या पड़ना। कोई जरूरी न्यूज है तो चलो मिल जाएगी। कोई कहेंगे देखो क्या क्या मनुष्य कैसे घूमते फिरते हैं, होटलों में क्या खाना पीना, इनका मौज करते हैं, आप लोग तो उसमें हो ही नहीं। हम कहते और ही अच्छा। इसलिए त्याग त्याग नहीं लगता है, परंतु अंतर में जो भगवान के वरदानों से अपनी बुद्धि की झोली भरते रहते हैं, भरपूर होते रहते हैं, खुशी की खुराक खाते रहते हैं, संतुष्ट आत्मा बन करके बाबा से शक्ति भरते रहते हैं, उनके लिए त्याग कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु ये भाग्य है, जो इतना भाग्य हम भगवान के पास जमा कर रहे हैं। तो जब ये बुद्धि में आ जाता है तो हम महसूस करते हैं कि बाबा से हमने इतना पाया है, इसलिए हमें देना है। क्या देना है? ये नहीं है कि चलो धन मिला बांटते जाओ, सबको खाना खिलाते जाओ, ये सब देते जाओ, इस प्रकार से नहीं। और ही कई लोग हमें कहते हैं कि आप लोग सामाजिक कार्य क्यों नहीं करते हो? जैसे और संस्थाएं सामाजिक कार्य करती है, भिखारियों को खिलाते हैं, कितने अनाथ आश्रम खोल के रखे हैं, क्या क्या ये सब चलते रहते हैं। आप लोग भी ऐसे ही करो जैसे अन्य संस्थाएं करती है। तो बाबा कहते हैं ये तो दान का पैसा यहाँ आता है, ये तो आध्यात्मिक संस्था है।
हाँ, बाबा के कार्य के लिए हम कितना भी धन खर्च करें, पर ऐसे ही हम बांटते नहीं रहेंगे, क्योंकि ये दान का पैसा है। इसको हम सेवा में लगाते हैं। सेवा हम किसको कहेंगे? सेवा हम तब कहेंगे जिससे किसी का भला हो। तो भलाई किसमें है? आज हम किसी को रोज रोटी तो खिला दे, चलो रोटी खिलाते रहे, एक दिन रोटी नहीं खिलाएंगे मान लो, तो वो व्यक्ति गालियां देना शुरू कर देगा, क्योंकि आदी हो गई, उसको आदत पड़ गई खाने की। मेहनत की कमाई नहीं करेगा तो वो सोचेगा हमको तो यहीं से मिलना है। तो इसीलिए मेहनत की भी कमाई होनी चाहिए, तभी पेट में जाता है भोजन तो उसका सुख अनुभव होता है, अपनी मेहनत की कमाई है। लेकिन बाबा साथ साथ ये भी कहते हैं कि अगर धन है तो सेंटर खोलो, धन है तो लिटरेचर छपाओ, धन है तो इस प्रकार से आप मेला करो, एग्जीबिशन करो, यहाँ जाओ, आप प्रोग्राम्स रखो, सेवा करो, तो अनेकों की दुआएं आपको मिलेगी। जिनको ये ज्ञान प्राप्त होगा, जो आत्माएं तड़प रही है, जो भटक रही है, ईश्वर का ज्ञान पाने के लिए उनके अंदर इतनी तड़पन है, उनको अगर एक आथत मिल जाएगी कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों यहाँ जिंदा हूँ, ये अगर उनको पता चल जाएगा तो जैसे उनको संजीवनी बूटी मिल जाएगी। और ये संजीवनी बूटी उन्हें जागृत करेगी, एक नया जीवन देगी। उसमें भले धन लगाओ, सेवा करो। इसीलिए कहा जाता है पात्र को देख करके दान करो। अगर कुपात्र है और दान किया तो वो दान तो निष्फल जाएगा। ज्ञान धन भी ऐसा ऊंचा धन है, वो भी किसको दान करेंगे? जो सचमुच उसके योग्य हो, उसको उसका मूल्य पता हो। अगर मूल्य ही उसका पता नहीं तो ज्ञान दान भी व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए स्वयं की सेवा और दुआओं का खाता, इन दोनों का भी आपस में गहरा संबंध है। अगर स्वयं की सेवा नहीं, अंतर में शक्ति नहीं, अंतर में हम भरपूर नहीं और सेवा करने निकले हैं, तो वो सेवा कभी भी फलीभूत नहीं होगी। उस दिन भी बाबा की मुरली में आया, कई बच्चे कहते बाबा हम सेवा तो करते हैं लेकिन सेवा की कोई रिजल्ट नहीं निकलती, तो क्या बाबा हमारी भूल है? तो पहले बाबा कहते थे नहीं बच्चे ये तुम्हारी भूल नहीं है, धरनी ऐसी है, कई बार धरनी का लाठी होती है, कोई निकलते नहीं है। खेती भी करते हैं, अगर जमीन बंजर है तो क्या खेती होगी, उससे पथरीली है तो इतनी खेती होगी नहीं, उसके लिए धरती उपजाऊ चाहिए। लेकिन परसों बाबा की मुरली में था कि अगर बच्चे पूछते हैं कि बाबा यह सेवा नहीं हो रही है तो क्या बाबा ये मेरी कमी है? बाबा कहेंगे हाँ तुम्हारी कमी है, क्योंकि अभी वो समय आ चुका है जब आत्माओं को इस ज्ञान की मांग है। आत्माएं प्यासी है, आत्माएं ज्ञान के लिए भूखी है, वो तड़प रही है। एक बार कहीं सर्वे किया गया, क्योंकि अमेरिका के अंदर, रशिया के अंदर ये सर्वे किया गया, क्योंकि रशिया वैसे कम्युनिस्ट कंट्री, तो लोग समझते हैं कि वो लोग भगवान को नहीं मानते। लेकिन हमारी रशिया की बहनें बता रही थी कि जब हम लोग शुरू में गए तब कम्युनिज्म वहाँ खत्म हो गया था और फिर से हम जा सकते थे, कोई बंदिश नहीं थी। तो हमने वहाँ पर देखा, वहाँ एक सर्वे किया कि लोग भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं, और सचमुच उनको हैरानगी हुई है सुन करके, देख करके कि 99% लोग भगवान को मानते हैं। भले कम्युनिज्म आ गया वहां, ऐसे नहीं कि नहीं मानते। अमेरिका में आप जाइए, वहां पर एक सर्वे किया गया, लोग समझते हैं बहुत धन है, बहुत पैसा है तो भगवान को नहीं मानते, विज्ञान ही सब कुछ है ये, लेकिन नहीं।
बहुत मानते हैं। और आजकल तो दिन प्रतिदिन जो इतना डर बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए भगवान को भी मानना ज्यादा होता जा रहा है। परंतु हाँ, ये अंतर जरूर है कि लोग ज्यादा बुद्धिजीवी हो गए हैं, साइंटिफिक माइंडेड हो गए हैं, तो जो रूढ़िवादी बातें हैं, जो अंधश्रद्धा की बातें हैं, उनसे कतराते हैं, उनसे दूर रहते हैं। परंतु जो बुद्धि जिसमें यूज होती है, समझ की बातें हैं, जीवन की बातें हैं, परिवर्तन की बातें हैं, समाज के उत्थान की बातें हैं, वो तो बहुत पसंद करते हैं, क्यों नहीं पसंद करते। और बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, ये समय की मांग अनुसार है, क्योंकि इसी समय आते हैं। बाबा ने कल भी मुरली में कहा कि बाबा को जैसे बेआरामी हो गई, मैं जाऊं, बच्चों को ये ज्ञान दूं, बच्चों को सुख दूं, शांति दूं। हाँ, बाबा को बेरहमी हो गई। बाबा चाहते तो भी नहीं आ सकते थे समय से पहले, क्योंकि अभी इसकी मांग है, पहले नहीं थी इतनी। अभी ही मांग है सत्यता को जानने की, ईश्वर को जानने की, शास्त्रों का सार समझने की। लोग समझते इतने सारे शास्त्र कौन पढ़ेगा, किसके पास फुर्सत है, सार मिल जाए। आजकल तो सब यही चाहते, कैप्सूल फॉर्म में सब मिल जाए। हाँ? आयुर्वेदिक गोलियां भी कैप्सूल फॉर्म में, पहले तो एलोपैथिक दवाइयां कैप्सूल फॉर्म में मिलती थी, अभी आयुर्वेदिक गोलियां भी कैप्सूल फॉर्म में मिल जाती। भाई ये नहीं, ये पीसना पड़े, ये इससे मिलाना पड़े, इससे इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा। आयुर्वेद में तो ये सब करना पड़ता था ना। चलो कैप्सूल एक मिल गया, खा लो, पूरा हो गया। आयुर्वेद की गोलियां भी ऐसी है। तो कैप्सूल फॉर्म में चाहते हैं, समय नहीं है जो बैठ करके और बातों में जाए। इतने सारे पोथे पढ़े, शास्त्र पढ़े, ग्रंथ पढ़े, आदि आदि पढ़े, सार चाहिए। क्योंकि समय भी ऐसा आ गया है, जैसे परीक्षा के दिन नजदीक आते हैं तो विद्यार्थी कोई सारे साल की पुस्तकें थोड़ी पढ़ते हैं, कहाँ फुर्सत है। 2 दिन के बाद परीक्षा है और सारे किताब लेकर के बैठेंगे क्या? नहीं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या आएंगे या वो एसेंस चाहिए हर चीज का, बस वो बुद्धि में बैठ जाता है और जाकर के एग्जाम देते हैं। वही चाहिए, वही जो काम के क्वेश्चंस आ सकते हैं वही पढ़ना है, वही सार बुद्धि में रखना है। ये नहीं कि कोई रटते रहना है सारा, कहाँ तक रटते रहेंगे। तो बाबा भी कहते आज तक जो कुछ भी तुमने पढ़ा सुना वो सब विस्तार के रूप में था, बहुत विस्तार। और जो चीज बहुत विस्तार में जाती है ना, धीरे धीरे वो असार बन जाती है। ये भी देखा गया है। कोई भी बात, किसी कहानी को भी आप बहुत विस्तार में लेते जाओ, धीरे धीरे वो असार बनती जाएगी, उसका सार ही खत्म हो जाएगा। पर जितना बाबा कहते एसेंसफुल, उतना ही वो शक्तिशाली होता है। जितना ही सार युक्त होता है उतना ही शक्तिशाली होता है। एक सैकरीन की छोटी सी गोली कितना मिठास देती है। तो बाबा ने भी जो हमें ये ज्ञान दिया है या योग सिखाया है या जो धारणा की बात सुनाते हैं या जो सेवा हम बच्चों से करवाते हैं, ये सारा एसेंस की बातें हैं। ज्ञान भी एसेंस है, विस्तार है क्यों नहीं। इतना विस्तार है कि 72 सालों से सुनते आ रहे हैं। और इतना सार है कि बाबा कहते हैं बस अलफ और बे, बस ये 2 अक्षर ही याद करो और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाप और वर्षा, घर और सुखधाम और शांति धाम, बस यही याद करो। कहीं भी बच्चे जाने की जरूरत ही नहीं है। ज्ञान का सार मिल गया जीवन को। योग के लिए भी कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बस आत्मा समझ करके मुझ बाप को याद करो, बाप की पहचान मिल गई। यहां तक कि बाबा कहते आगे बढ़ो ही नहीं जब तक उसको बाप का पूरा परिचय नहीं मिला हो। जब तक वो आत्मा अभिमानी नहीं बना है तब तक आगे बढ़ो ही नहीं। उसको पक्का कराओ, पक्का कराओ।
और शुरू से लेकर अंत तक ये पहला पाठ तो पक्का हो ही रहा है, अभी तक हो रहा है। अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करो, यही सारे ग्रंथों, शास्त्रों, वेदों का सार है। और ये अगर जीवन में आ गया, उतर आया जीवन में, तो कैसे हम दुआओं के पात्र बन जाते हैं अपने आप। क्योंकि हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी स्मृति, हमारी स्थिति, कृति, ये सब कुछ बदल जाता है। आज इसी के अभाव के कारण ही संसार इतना गिरता जा रहा है, क्योंकि न आत्मा को जानते न परमात्मा को जानते। कई लोग हम लोगों को कहते हैं, ब्रह्मा कुमारियां सारा दिन आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा यही बोलती रहती है। अरे यही तो सार है, आत्मा परमात्मा ही तो जीवन का सार है। और बाबा ने इतना सिंप्लीफाई हमें करके दिया है, जो छोटा बच्चा भी समझ जाए आत्मा और परमात्मा को। और दुनिया में इन्हीं दो को इतना विस्तार में ले गए हैं, जो मनुष्य बिल्कुल अनुभव करते से सूती मूंझ गए। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कुछ पता नहीं। इसीलिए अंदर में शक्ति नहीं भरती। आत्मा के ज्ञान से, आत्मा के अनुभूति से कैसे ये सारे विकार अपने आप भाग जाते हैं। कई अपना अनुभव सुनाते हैं कि हम जीवन में पवित्रता चाहते थे, लेकिन कैसे जीवन को पवित्र बनाए ये पता ही नहीं था। शास्त्र खूब पढ़ डाले कि जीवन मेरा पवित्र बन जाए, लेकिन फिर भी नहीं बन सका। परंतु जैसे ही बाबा का ज्ञान मिला, बस आत्मा का ज्ञान मिला, परमात्मा का ज्ञान मिला, बिल्कुल दृष्टि मेरी इतनी पवित्र हो गई, जो अभी मैं सोचता हूं कि ये तो चमत्कार हो गया, तो जादू हो गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि खुद का ज्ञान मिला, परमात्मा की पहचान मिली। अभी भटकना बंद हो गया, मन से भटकना भी बंद हो गया, तन से भटकना भी बंद हो गया। पहले मन से भी भटकते थे, तन से भी भटकते थे। कहां से कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। जैसे कोई इतना बेसहाय हो तो सोचेगा तिनके का सहारा ही सही, वही मिल जाए, तिनका ही मिल जाए। इसीलिए भटकते रहे। अब तो लगता है जैसे खान मिल गई, खान की चाबी ही मिल गई। स्वयं भगवान हमें कहते हैं, बच्चे मैं बैठा हूं, मैं तुमको मदद करने बैठा हूं, तुम बोझ मुझे दे दो, बस तुम केवल देते जाओ। जो बाबा ने भंडारा दिया है वो भरपूर है, वो बांटते जाओ, मांगने की जरूरत नहीं है। और अगर भगवान के कार्य में सच्चे सच्चे सहयोगी बने, साथी बने, उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं, पक्के आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, फरमान बरदार हैं, सच्चा दिल है, साफ दिल है, तो भगवान जिम्मेदार है हमारा। जो बाबा ने पिछली मुरली में भी बहुत सुंदर बात कही कि अंत के समय कि कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन बाबा कहते हैं कि बाबा जिम्मेदार है। रोटी और दाल रोटी तो मिलेगी, हाँ, सब्जियां भले नहीं मिले, क्योंकि पर दाल रोटी तो बाबा दे ही देगा। चलो वो भी अगर नहीं मिली तो बाबा वतन में बुला करके शुभी रस पिला देगा, पेट भर जाएगा ये भी हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। बाबा जिम्मेदार हैं। परंतु उसके लिए हम दुआओं के पात्र बने। कैसे आत्माओं की दुआएं हमें मिले, जिसको बाबा कहते हैं, कई बार बच्चे चार्ट रखते हैं और कहते हैं कि इस चार्ट में मैंने क्या नोट किया, आज किसी को दुख नहीं दिया, आज मुख से कोई अपशब्द नहीं कहा, आज मैंने किसी को डांटा नहीं, या दिया ये नहीं किया, ये नहीं किया, हाँ, ये तो मेरा चार्ट बहुत अच्छा है। लेकिन ये नहीं किया, ये नहीं किया, इसीलिए चार्ट अच्छा है, ये कोई चार्ट नहीं होता है। दुख नहीं दिया ये चार्ट नहीं है, बस सुख कितना दिया ये चार्ट है।
अपशब्द नहीं कहे, कटु वचन नहीं कहे, ये चार्ट नहीं है। लेकिन मधुर वाणी कितनी बोली, ये चार्ट है। प्रेम से व्यवहार कितना किया, ये चार्ट है। कितनों के अंदर से दिल से दुआ निकली आपके प्रति क्योंकि आपने उनको सहयोग दिया, ये चार्ट है। ये चार्ट हम तब भर सकते हैं जब अंदर में ये लगन होगी कि हमें सबकी दुआएं लेनी है और दुआएं लेने के लिए मुझे देना है, सेवा करनी है। ये तन से सेवा करेंगे तो बाबा कहते तन तंदुरुस्त बनेगा। हड्डी हड्डी सेवा में देनी है। दधीची कोई और नहीं था, हम ही वो दधीची ऋषि हैं जिन्होंने अपनी हड्डियां हड्डियां बाबा की सेवा में दी है। तो बाबा कहते ये हड्डियां बाबा की सेवा में देंगे तो आपकी हड्डियां मजबूत होगी, ये तन निरोगी बन जाएगा। क्योंकि दुआओं के पात्र बने, तन से सेवा की तो तन निरोगी बन जाएगा। खुशी की खुराक मिलती रहेगी, मन का असर तन पर तो पड़ता ही है। तुरंत फल मिलेगा, प्रत्यक्ष फल मिलेगा। भविष्य का फल तो बाद की बात है, पर प्रत्यक्ष फल उसी समय मिल जाता है। खुशी। कई बार कहते हैं बच्चे, कहते हैं पहले मैं स्वयं की तो सेवा करूं तब दूसरों की सेवा करूं। पर बाबा कई बार कहते साथ साथ रहे। समझो मेरी मूड ऑफ है, मैं आज किसी को कोर्स नहीं कराऊंगा, किसी को ज्ञान नहीं समझाऊंगा, मेरी स्थिति ठीक नहीं है। हाँ? सिर में बहुत दर्द हो गया, परंतु क्यों सिर में दर्द हुआ? क्योंकि सोचा ज्यादा, कोई सेवा नहीं की इसीलिए हड्डियां दर्द कर रही है। सेवा करो तो हड्डियां ठीक हो जाए। तो नहीं की, फिर अगर सेवा आती है कहेंगे तबीयत ठीक नहीं है, तो और ही दुआओं का खाता बनाने की बजाय जो फायदा के बदले और ही नुकसान हो जाता है। क्योंकि मूड तो ऑफ हो गई है तो खाते में तो बैलेंस तो नीचे ही जाएगा, क्योंकि यूज की वो शक्ति को यूज ही कर रहे हैं, जमा तो कुछ किया नहीं। परंतु मान लो अगर तबीयत नहीं भी ठीक है, हो सकता है सिर दर्द भी हो, परंतु उस समय अगर किसी की जाकर के सेवा की, किसको भगवान का परिचय दिया, आत्मा का परिचय दिया और उसको इतनी खुशी हुई कि अरे आज तो मैंने अब सत्य ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो खुशी जो उसको प्राप्त हुई वो तुरंत उसका शेयर आपको दुआ के रूप में मिल जाएगा और आपका सिर दर्द गायब हो जाएगा। जो सिर दर्द के लिए गोली खानी पड़ेगी वो नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दुआ मिल गई, आपका सिर दर्द गायब हो गया। तो दुआओं का खाता कैसे जमा करेंगे? जो बाबा कहते हैं जिसका हाथ सदा ऐसे है। देवियों का कैसे दिखाते हैं? या तो ऐसे हाथ दिखाएंगे, वरदानी हाथ दिखाएंगे, या तो ऐसे दिखाएंगे, या तो ऐसे दिखाएंगे। ये तीन तरीका है। ऐसे लक्ष्मी का हाथ कैसे दिखाते हैं? ऐसे उनके हाथ से वो अशरफियां निकल रही है ना, देवी के हाथ ऐसे दिखाते लक्ष्मी के। तो या तो ऐसे है, या तो ऐसे है, या तो ऐसे है। ये तीनों ही निशानियां या हाथ ये दाता के हाथ है। और मंगता के हाथ कैसे है? ऐसे भिखारी। तो हम कौन हैं? दाता के बच्चे। मास्टर दाता वरदाता है, महादानी है। तो महादानी बनने उसके लिए पहले हम भरपूर जरूर रहें, परंतु भरपूर होने के लिए इंतजार मत करें। देते रहने से भी भरपूर होते हैं। यही तो विशेषता है इस ज्ञान दान की। ज्ञान दान, योग दान, गुण दान, ये तीनों ही ऐसे दान हैं जो जितना देते जाओ उतना आपका बढ़ता जाए। भक्ति मार्ग में शास्त्रों में दान का बहुत वर्णन आता है और कई प्रकार का दान बताया है। जैसे गौ दान, कन्या दान भी आता है, धन दान, अन्न दान, वस्त्र दान, ये सब दान के लिस्ट में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दान जो माना गया है वो है महादान।
मैंने किसी से पूछा ये महादान फिर कौन सा होता है? ये दान तो ठीक है, अन्नदान, वस्त्रदान, रक्तदान, नेत्रदान, हाँ ये सब दान है। ये महादान किसको कहा जाता है? तो कहा सूक्ष्म दान। मैंने कहा सूक्ष्म दान किसको कहते हैं? अब वो बेचारे को आए नहीं सूक्ष्म दान क्या होता है। तो सूक्ष्म दान किसको कहेंगे? बाकी सब है स्थूल दान, अन्नदान, वस्त्रदान, सब स्थूल दान है। तो सूक्ष्म दान कौन सा कहेंगे? ज्ञान दान, गुण दान और शक्ति दान। तो ज्ञान दान करते हैं वाणी के द्वारा, गुण दान करते हैं कर्म के द्वारा, और शक्ति दान करते हैं मन के द्वारा। ये तीनों इतना बड़ा दान है जो जितना करो उतना कम ही है। कई बार ऐसे होता है कि वाणी द्वारा दान हम किसको करें? कोई नया व्यक्ति हो, नया कोई जिज्ञासु हो, तो हम उनको वाणी का दान करें। परंतु कोई नया जिज्ञासु नहीं है, सब आपस में ही ब्राह्मण हैं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को दान नहीं किया जाता है, ब्राह्मणों को तो सहयोग दिया जाता है। हाँ, वैसे भी जब ब्राह्मण लौकिक में भी जब ब्राह्मण आते हैं तो उनको दान थोड़ी देते हैं, कहेंगे दक्षिणा, दक्षिणा देते हैं, खाना भी खिलाएंगे और साथ साथ दक्षिणा भी देंगे। दान दे रहे हैं ये नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों में भी दान नहीं होता, लेकिन सहयोग होता है। हम एक दो को सहयोग देते हैं। परंतु मान लीजिए कोई बाहर का जिज्ञासु नहीं है, तो आपस में भी कैसे एक दो को सहयोग देंगे? ज्ञान रतन लेन देन कर सकते हैं आपस में। बाबा कहते हैं सेमिनार करो, आपस में जब बातें करते हो तो क्या बातें होती है? आधा घंटा क्या बात की? दादी कई बार सुनाती है ना, समझो कोई दो बहनें आपस में आधा घंटा बात कर रही है, क्या बात की? जब पूछो नहीं ऐसे ही क्या होता है, आधा घंटा क्या बातें की? तो क्या बस हम रूरियान कर रहे थे, ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। तो ज्ञान की चर्चा होगी एक पॉइंट, और बाकी 99 पॉइंट्स क्या होगी? इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया। तो ये ज्ञान की रूरियान थोड़ी हुई, ये तो समय वेस्ट हुआ, ये तो शक्ति वेस्ट हुई, ये तो वाणी वेस्ट हुई। जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं उसके बारे में हम सोच रहे हैं, तो वो तो वेस्ट में ही जाएगा। तो ये तो दान भी नहीं हुआ, दक्षिणा भी नहीं हुई, सेवा भी नहीं हुई। आत्मा की सेवा कहाँ हुई? वो तो वेस्ट के खाते में चला गया। दुआ भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसे खुशी भी नहीं मिलेगी। जो कुछ मेरा अपना अंदर का खजाना है वो भी भूल जाएगा, क्योंकि वही बातें सोचते रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सदा देना है, पर क्या देना है? हाँ, अंदर में कुछ किचरा भरा हुआ है तो बाबा के आगे खाली कर दो, आत्माओं के आगे खाली मत करो। कई बार अंदर में बहुत भरा हुआ होता है, तो किसको दे? हाँ, बाबा को जरूर देना है, परंतु जो योग्य स्थान है वहां भले दो, पर कैसे दो? ये नहीं कि ईर्ष्या के साथ दो, नफरत के साथ दो, कोई वैर के साथ दो, कोई घृणा के साथ दो, पर शुभ भावना के साथ दो, शुभ कामना के साथ दो। पर ये ऐसी बात है आपके ध्यान पर दे रहे हैं, फिर न्यारे प्यारे हो जाओ। तो बड़ों तक वो बात भी आएगी, बाबा तक भी वो बात पहुंच जाएगी जरूर। फिर बड़े जाने बाबा जाने, आप न्यारे प्यारे हो जाओ और आप दाता बन करके शुभ भावना, शुभ कामना करते जाओ। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम्हें सेवा करते रहना है, दाता बन करके देते रहना है। मन में कोई भी ऐसा व्यर्थ संकल्प आएगा तो दाता नहीं बन सकेंगे। अशुद्ध तो चलो नहीं आएगा, ब्राह्मण बन गए तो अशुद्ध तो शायद न भी आए, परंतु व्यर्थ तो बहुत आता है। इसीलिए बाबा ने कहा है 3 बिंदी लगा दो। अगर व्यर्थ का खाता खत्म करना है तो 3 बिंदी लगा दो। कौन सी 3 बिंदी? मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। ये व्यर्थ का खाता खत्म हो जाएगा इससे। देखो, हम ब्रह्मा बाबा
का अनुभव बाबा की मुरली से समझ सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा कितना पुरुषार्थ करते होंगे। जब बाबा की मुरली पढ़ते हैं तो उसमें कई बार ब्रह्मा बाबा के मन में क्या विचार है वो बाबा वाणी में सुनाते हैं। बाबा देखते हैं बच्चे पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, बच्चे बहुत ढीले हैं, बच्चों में अभी तक बहुत कमियां हैं, बहुत खामियां हैं, बच्चे योग में तो नहीं है अलर्ट। तो बाबा बच्चों की स्थिति को देख करके फिर क्या कहेंगे, कल पहले भी ऐसे हुआ था। ब्रह्मा बाबा को भी अपने अंदर संतोष तो धारण करना होता है। तो ब्रह्मा बाबा अपना पुरुषार्थ बताते हैं कि मैं फिर सोचता हूँ कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, ड्रामा में इनका पार्ट ही ऐसा है। क्योंकि सतयुग में सब चाहिए, महाराजा महारानी भी चाहिए, तो प्रजा भी चाहिए, तो नौकर चाकर भी चाहिए, दास दासियां भी चाहिए, तो दास दासी के भी दास दासी चाहिए, है ना। एक होता है राजा के दास दासी, दूसरे होते हैं प्रजा के दास दासी, तीसरे होते हैं दास दासी के भी दास दासी, जिसको कहते हैं नौकर के चाकर, चौकर चाकर के चौकर। ये हिंदी में कहा जाता है, नौकर चाकर फिर चौकर। मैं एक बार अमेरिका में जब गई थी तो वहां किसी के घर में गई थी, तो वो उस दिन उसकी सर्वेंट आई थी, मेड सर्वेंट। हफ्ते में एक ही दिन वो आती थी, क्योंकि सारा 6 दिन तो नहीं आती, वो खुद ही नौकरी पर जाते हैं, धंधे पर जाते हैं, घर में कोई होता ही नहीं है। तो 6 दिन तो घर जैसे बंदी पड़ा है, या सफाई करने का मौका नहीं, कपड़े धोने का मौका नहीं, टाइम ही नहीं है। चलो एक दिन सर्वेंट आती थी और सारे घर की सफाई एक दिन में, ब्रशिंग या जो कुछ ब्रूमिंग या जो कुछ भी धोना करना सब कुछ। तो मैंने देखा वो बहन कैसे आई, अपनी गाड़ी में आई, कार में आई। तो फिर मैंने उस सर्वेंट से पूछा कि अच्छा आप कार में आई तो आपके घर में सफाई कौन कर रहा है? तो बोला मेरे घर में दूसरे नौकर आते हैं, मेरे घर में दूसरे नौकर आते हैं काम करने के लिए, और मैं इनके घर में हफ्ते में एक बार आती हूँ, और जितना ये हफ्ते में एक बार आती और तनख्वाह लेती है उतना उनके घर में 4 बार आते होंगे और तनख्वाह लेते होंगे। तो नौकर के भी चाकर, फिर उनके भी चौकर, ऐसे होंगे ना। तो बाबा कहते हैं सतयुग में भी ये सब चाहिए। सतयुग में इतने सारे पद होंगे, कलयुग में भी इतने पद हैं, तो सतयुग में क्या नहीं होगा। लेकिन अंतर यही होगा कि वहां सब सतो प्रधान है, पावन है, रॉयल है, उस हिसाब से है, परंतु कार्य तो सबका हर एक का अपना अपना होगा। जो बाबा कहते हैं यहाँ अगर किसी से सेवा लेंगे तो फिर वहां भरी ढोनी पड़ेगी, सेवा देनी पड़ेगी। यहाँ अगर सेवा लेंगे तो इसलिए यहाँ सेवा करो, वहां पर ऑटोमेटिकली सारे पद बन के तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर ये नहीं कहना, ये नहीं सोचना कि ये मेरी दासी बनेगी, मेरा दास बनेगा, ये फलाना बनेगा। वहां के संबंध यहाँ नहीं बनाने हैं। हाँ, कई ऐसे सोचते हैं मैं महाराजा बनूंगा और ये मेरी महारानी बनेगी सतयुग में। ऐसे पद यहाँ नहीं फिक्स करने हैं सतयुग के, वो तो आपके पुरुषार्थ के आधार पर अपने आप फिक्स हो जाएगा। यहाँ फिक्स करने से वहां नहीं मिलेगा। हाँ, द्वापुर कलयुग में कई बार ऐसे होता है, कर्मों का हिसाब किताब है, कई इतना आपस में इतना अटैचमेंट होता है एक दो में, जो अगर एक शरीर छोड़ता है तो दूसरा बहुत जल्दी उसके बाद शरीर छोड़ देता है, क्योंकि अटैचमेंट बहुत था। फिर दोनों फिर अगले जन्म में फिर साथी बन जाते हैं, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब बहुत होता है ना, तो अगले जन्म में साथी जरूर बनते हैं। परंतु सतयुग के लिए यहाँ संबंध नहीं बनाने हैं। सतयुग के लिए एक ही संबंध, सर्व संबंध एक से ही जोड़ना है। यहाँ किसी को न माँ बनाना है, न बेटा बनाना है, न भाई बनाना है। उस रूप से सब आत्मा आत्मा, भाई भाई, एक बाप के बच्चे, बीच में बाबा को रखना है। अगर डायरेक्ट एक दो में संबंध है और हम समझते हैं हम दान कर रहे हैं, हम दुआ दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये न दुआ है न दान है, ये तो कर्मों का हिसाब किताब बन रहा है, फिर यही चुकतू करना पड़ेगा सजा खा करके। कोई सतयुग में वो संबंध नहीं बनेगा।
यहां तो बिल्कुल जीरो बन के जाना है। और जब मनसा सेवा भी कर रहे हैं, उसके लिए भी कई लोग हमसे पूछते हैं कि जब मनसा सेवा करें तो क्या उस व्यक्ति को हम सामने लाएं? हम कहते हैं व्यक्ति को नेचुरली वो चेहरा तो सामने आएगा ही, लेकिन मैं इस आत्मा को वंशा दान दे रही हूं, परंतु ये मेरा पिता है, मेरा पति है, मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, इस हिसाब से मैं इनकी मनसा, इनकी सेवा कर रही हूं। इनसे सेवा नहीं होगी, क्योंकि वहां तो लौकिक संबंध याद आ जाएगा, और जहां लौकिक संबंध याद आ गया वहां सेवा थोड़ी हुई, वहां तो अटैचमेंट हो गई, वहां तो भावना ही बदल गई। वहां पर दुआएं उस रूप से नहीं होगी। दुआएं तो जनरल में हम सबको देते हैं, सबके प्रति दुआएं, सर्व के कल्याण के प्रति। परंतु हाँ, किसी आत्मा को विशेष रूप से देना होता है, जैसे किसी को करंट देनी होती है, लेजर बीम देते हैं, या वो कॉन्वेक्स लेंस से फोकस करते हैं किरणों को, तो डायरेक्ट उस पर पड़ती है। लेकिन उसमें भी ये एक कंडीशन है कि कोई अटैचमेंट की फीलिंग ना हो, कोई स्वार्थ की फीलिंग ना हो, मैं दे रहा हूं ये फीलिंग भी नहीं हो, वो मेरे से ले रहा है ये फीलिंग भी ना हो, परंतु बाबा दे रहा है, मैं तो केवल माध्यम हूं और इस माध्यम के द्वारा बाबा का उनको मिल रहा है। तो उनका कनेक्शन बाबा के साथ हो जाए, मेरे से ना हो। अगर मेरे से होगा तो मेरे से हिसाब किताब बन जाएगा, फिर चुकतू करने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए मनसा सेवा करने के लिए भी दोनों बातें चाहिए। जैसे हम दान के लिए दो बातें कहते हैं ना, एक बात है अपने अंदर की और दूसरी बात है जिसके प्रति दान करते हैं। एक बात अपनी प्रति अंदर क्या है कि मैं दे रहा हूं, ये अभिमान नहीं आना चाहिए। मेरा नाम हो, मेरा मान हो, मेरा शान हो, मेरी महिमा हो, ये जो अपने अंदर आता है, इससे दान नहीं होता है। निस्वार्थ भाव से देना होता है। मुझे इसका फल मिले ये सोचा तो दान का जो पुण्य बनेगा वो कट जाएगा। नाम वाम लिखवा दिया तो पूरा ही पुण्य कट जाएगा, वो नाम में सब आ जाएगा। इसलिए गुप्त दान महाकल्याण ये गाया गया है। तो इसी प्रकार दुआ देने के लिए भी या सेवा करने के लिए भी अपने अंदर में वो स्थिति न रहे कि मैं दे रहा हूं। दूसरा, जिसके प्रति दे रहे हैं वो भी पात्र हो, वो भी योग्य हो। पात्र हो माना सचमुच उसको आवश्यकता हो। ये नहीं है कि क्योंकि वो मेरा भतीजा है, भांजा है, फलाना है, ये है, इसीलिए मैं दे रहा हूं। पर सचमुच वो ऐसी आत्मा है जिसको इस समय बिल्कुल उसकी आवश्यकता है, बिल्कुल असहाय है, उसमें अपना कोई रिलेशनशिप है ये जरूरी नहीं है, और वो योग्य है, पात्र है। उस समय कुपात्र है और मैं सोच रही नहीं इसका तो मेरे साथ रिलेशनशिप है इसलिए मैं दे रही हूं, और है वो कुपात्र। तो वो कुपात्र होने के कारण वो आपका दान या जो आपकी सेवा वो भी निष्फल हो जाएगी, वो पुण्य नहीं बनेगा, वो दुआ का पात्र नहीं बन पाएगा। दुआ का पात्र बनने के लिए भी वो योग्य चाहिए। तो मेरे शब्द भी वो व्यर्थ चले जाएंगे, भले मैंने कितने भी ऊंचे शब्द कहे हो। इसीलिए बाबा कहते हैं दुआ तब निकले जब सचमुच एक ऐसी अनुभूति अंतर में हो, तब दुआएं निकल सके। और वो दुआएं हमारे अंदर में तब निकले, हमारे अंदर से तब निकले जब हमें भी कोई प्राप्ति हो, और दूसरे भी अनुभव तब करे जब सचमुच वो भी पात्र हो उसके लिए। तो ये लेन और देन के अंदर एक अनलिमिटेड, एक बेहद की वृत्ति चाहिए, तब वो सफलता हमारे दुआ देने और लेने में होगी। इसके लिए स्वयं सेवा तो बहुत जरूरी है। बाबा तो कहते हैं आगे वो समय आएगा जो आपको अपने लिए समय ही नहीं मिलेगा,
इतनी आपके पास क्यू लगेगी, लाइन लगेगी, जो आपको अपने लिए समय नहीं मिलेगा, आपको केवल देना ही होगा। इसलिए अभी स्टॉक जमा करो, अमृत वेले उठकर अपने स्वयं की सेवा करो, रात्रि को बाबा के साथ रूरिहान करो, अपनी सेवा करो, मुरली पढ़ो, उस समय विचार सागर मंथन करो, सुनो तब भी मंथन करो, मनन करो, चिंतन करो, उसकी गहराई में जाइए। अपनी सेवा है। सुन रहे हैं और बुद्धि कहीं और है तो ये सुनते हुए जैसे नहीं सुन रहे हैं। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं मुरली सुनते समय योग है, ये नहीं समझो, ये भी अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि मुरली सुन रहे हैं लेकिन बुद्धि यहाँ वहां भटक रही है, तो मुरली क्या सुन रहे हैं, योग कहाँ है। पर मुरली सुनते समय भी अगर एक टिक, एक लगन से सुन रहे हैं कि बाबा मुझे सुना रहे हैं, ये स्वयं की सेवा है। अव्यक्त बाप दादा की भी हम मुरली सुनते हैं, भले कोई कहाँ भी बैठा हो, परंतु वो उस समय सोचे कि बाबा मुझे सुना रहे हैं, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, तब उसका महत्व समझेंगे, तब उसको अपने अंदर धारण करेंगे, तब वो शक्ति भर सकेंगे। और प्लेन बुद्धि हो और बातें बुद्धि में होंगी तो धारणा भी नहीं होगी। इसलिए मुझे सुना रहे हैं तो एकदम डायरेक्ट हिट होगा, और दूसरा प्लेन बुद्धि होगी तो कुछ भी जो लिखा जाएगा वो छप जाएगा अच्छी तरह से, क्योंकि उस समय और कोई विचार नहीं है। तो देते समय भी मैं भी उसके लायक रहूं, कोई हदें न रखूं, और दूसरा भी इतना ही योग्य हो, पात्र हो, तब मेरे दुआओं का भी उसको अनुभव होगा। और मैं भी भरपूर रहूं, संकोच न करूं, कंजूस न बनूं, हिसाब न रखूं, महादानी बन करके द्वार खुला रखूं। बाबा दाता बन के दे रहा है, मैं निमित्त बन के बाबा का बांट रहा हूं। मेरा क्या है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। और यही देना नहीं पर सचमुच लेना हो जाएगा, क्योंकि बाबा कहते हैं 1000 गुना, लाख गुना, पदम गुना होकर के प्राप्त हो रहा है। ये संगम युग की महानता है। इस संगम युग पर एक कदम पद्मों की कमाई के बराबर है। द्वापुर कलयुग में तो जितना कमाया उतना खाया, कुछ जमा नहीं हुआ, क्योंकि और ही घाटा हो गया, पाप भी साथ साथ किया। जो पुण्य थोड़ा सा किया, पाप उससे ज्यादा किया, तो खाया ज्यादा, कर्जा ज्यादा चढ़ाया, कमाई कम की। इसलिए कलयुग के अंत में इतना कर्जा जमा हो गया है, जो बाबा कहते हैं इस समय आपको इतना करना है, जो 63 जन्मों का कर्जा भी चुकता करना है और आगे का 21 जन्मों का भी भाग्य बनाना है। तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं मेहनत कम है, मोहब्बत में मेहनत कहाँ लगती है। इसीलिए कमाई ही कमाई है, कदम में पदम की कमाई है। पर जितना ही कदम में पदम की कमाई है, उतना एक कदम पीछे तो पदम का घाटा भी है। देखो बिजनेस में होता है ना, जो बेचारे नौकरी करते हैं, महीने के अंत में उनको तनख्वाह मिलती है, जितनी भी उनको मिलती है, उनकी कोई घटती बढ़ती नहीं है, चलो उतनी मिल जाएगी। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं, कमाई होगी तो वो भी लाखों में, करोड़ों में, और जब घाटा होगा तो वो भी लाखों और करोड़ों में। कोई छोटा मोटा थोड़ी घाटा होता है। तो इसीलिए हम कौन हैं ये बुद्धि में आ जाए तो बस दाता के बच्चे, महादानी, वरदानी, ये बन करके हम खजानों को खुला रखते हैं, ज्ञान गुण शक्तियों का दान करते रहते, जहां आवश्यकता है तन मन धन से मदद करते हैं, सहयोग देते हैं, साथ देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जमा का खाता बढ़ता जाता है। जहां आवश्यकता पड़ी 3 बिंदु लगा दिया और बुद्धि को शांत कर दिया, मन को बाबा में लगा दिया, जितनी आवश्यकता उतना हमने यूज किया, सफल किया, तो देखो ये जन्म तो सफल होगा ही, लेकिन जन्म जन्म सफल करेंगे।
तो यहाँ किस लिए आए हो? बाबा कई बार पूछते हैं मधुबन में क्यों आते हैं? एक तो झोली भरने आते हैं, दूसरा बैटरी चार्ज करने आते हैं, तीसरा बादलों को भरने आते हैं। तो भर करके फिर क्या करेंगे? बांटेंगे, हाँ? बरसाएंगे। बैटरी चार्ज करके क्या करेंगे? यूज करेंगे। झोली भर के क्या करेंगे? हाँ? खाली नहीं हो जाएंगे। ये नहीं कि झोली भर के फिर वहां जाके खाली हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि यही तो विशेषता है इन खजानों की। जितना बांटते जाओ बढ़ता जाए, परंतु फिर रिफ्रेश होने के लिए बच्चे मधुबन में आते हैं, वरदानों से झोली भरने के लिए। तो परसों हम सब बाप दादा से मिलेंगे, दुआएं बाबा से प्राप्त करेंगे, वरदान प्राप्त करेंगे और ऐसा अनुभव करेंगे कि जो बाबा हमें दे रहा है वो मेरे लिए दे रहा है। मैं अपने अंदर भरता जा रहा हूँ, प्लेन बुद्धि रख करके केवल बाबा की बातों को ही अपने अंदर भर रहा हूँ, क्योंकि जितना मैं अंदर में भर सकूंगा उतना ही मैं औरों को भी बांट सकूंगा, उतना ही महादानी बन सकूंगा, उतना ही फिर दुआओं का पात्र भी बन सकूंगा। तो खुद को शक्ति होगी तो दुआएं दूसरों को भी दे सकेंगे। इसीलिए मांगना नहीं है, मांगने से तो मरना भला। आंखें हमेशा बाबा के तरफ हो, दाता वो ही है, उनसे लेना है, कहीं और आंखें न डूबे, कहीं भी ये न सोचे इनसे मिले इनसे मिले इनसे मिले, बाबा से लेना है। बाकी देना ये सबको है, ये लगन हम सबके अंदर हो तो देखो स्वयं की सेवा भी हो जाएगी और अनेकों के दुआओं के पात्र भी बनेंगे। तो ये जीवन कितना महान बन जाएगा, सफल हो जाएगा। जो इस जीवन की सफलता के आधार पर जो मेरा अंतिम श्वास होगा वो कितना सुखाला होगा। आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना, कई बच्चे सोचते अरे फलाना चला गया, शरीर छोड़ के चला गया और बेचारे की ऐसे ही चला गया, इसने तो कुछ किया ही नहीं, कहीं मेरा भी ऐसे शरीर न छूट जाए। तो इसीलिए अवश्य ये हमको पाठ पक्का करना चाहिए कि अचानक कभी भी शरीर छूट सकता है। कितना मैंने अपने तन मन धन को, श्वास संकल्प शक्ति को सफल किया है, कितना सेवा में लगाया है, कितना पुण्य जमा किया है, कितनी दुआएं जमा की है, क्योंकि अंत में यही काम आएंगे। तो इसीलिए हर एक इस हिसाब से अपना पोता मेल देखे और उसके आधार से अगर कोई कमी पेशी है तो भर दे यहाँ मधुबन में जितने दिन आप हैं, क्योंकि फिर वापस जाएंगे, फिर समय न भी मिले तो जो भरा हुआ होगा वही आप दे सकेंगे। तो इसलिए एक संकल्प, एक श्वास, एक सेकंड भी यहाँ आपका वेस्ट न जाए। जब समय मिले बाबा के कमरे में बैठ जाओ, जब समय मिले एकांत में बैठो, मनन चिंतन करो या क्लास करो, भोजन पर भी शांति में बाबा की याद में भोजन करो, आपस में भी ज्ञान की रूरियान करो और कुछ नहीं। तो देखो यहाँ से आप इतना भरपूर होकर के जाएंगे जो महसूस करेंगे कि सचमुच हमारी बैटरी चार्ज हो गई। 2 दिन में भी बैटरी चार्ज हो सकती है, जो 2 महीने में न हो वो 2 दिन में भी हो सकती है। यहाँ का वातावरण बाबा ने इस वातावरण को वरदान दिया हुआ है। ये अनेकों के लिए एयरपोर्ट बनेगा जो सबको उड़ती कला का अनुभव कराएगा। वो हम यहाँ मधुबन में कर रहे हैं। एक तो बाबा की छत्र छाया है और दूसरा मर्यादा के लकीर के अंदर है। कल भी बाबा ने वरदान में कहा कि छत्र छाया के अंदर रहो और वरदान के लकीर के अंदर रहो। अगर ये मर्यादा की लकीर के अंदर रहो और बाबा के संग के छत्र छाया में रहो, अगर ये दोनों मेरे ठीक हैं तो माया को कभी भी हिम्मत नहीं पड़ेगी इस छत्र छाया के अंदर आने की या लकीर के अंदर आने की,
क्योंकि बाबा की रक्षा है, मर्यादा की लकीर की रक्षा है। तो हम सभी सच्ची सीताएं बन करके एक राम के ही साथ हैं, सच्ची पार्वती बन करके शिव के साथ हैं, सच्ची शक्ति बन करके एक शिव बाबा के साथ ही रहें। तो देखिए ये संगम युग कितने सुखद जीवन का युग होगा, इतना जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा, जो सभी युगों की, सभी जन्मों का अनुभव हम यहाँ इस संगम पर करके भविष्य को भी सुखाला बनाते और भूत को भी खत्म करते हैं, केवल वर्तमान को श्रेष्ठ बना करके। ठीक है? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।